हेलो, मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम अनुसार बीए फाइनल और एमए प्रीवियस के संबंध में। खासतौर से आज हम बीए फाइनल के पेपर सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित सर्वे मतलब सर्वेक्षण विषय पर बात करेंगे। सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है? वैज्ञानिक तथ्यों के संकलन में सर्वेक्षण का क्या महत्व है और इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है? मानव के सामाजिक संबंध, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान में या सामाजिक अनुसंधान में यह एक महत्वपूर्ण विधि है। सामाजिक समस्याओं के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग इसमें किया जाता है और इसी माध्यम से, व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से ही सामग्री का संकलन किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है और संपूर्ण जनसंख्या के कुछ लोगों से सामग्री का व्यवस्थित संकलन किया जाता है। मतलब सामाजिक सर्वे एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कभी पॉपुलेशन के सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और तथ्यों का संकलन किया जाता है, या फिर इसके अलावा जो नमूने या सैंपल होते हैं संपूर्ण पॉपुलेशन में से, उनका अध्ययन करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। यह बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सर्वेक्षण के द्वारा जो भी तथ्य संकलन किया जाता है, उनसे प्राप्त हुआ डाटा, उनसे प्राप्त हुए तथ्य जो होते हैं, उनसे प्राप्त हुई सामग्री प्राथमिक सामग्री होती है। मतलब सर्वेक्षणकर्ता खुद जाता है और तथ्यों को एकत्र करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम यह पता लगाना चाहते हैं, सपोज कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में से कितने छात्र ऐसे हैं जो न्यूज चैनल देखना पसंद करते हैं और कितने ऐसे हैं, कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो प्रॉपर न्यूज चैनल नहीं देखते, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो न्यूज जो है प्राप्त करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सर्वेक्षण विधि को अपनाना होगा, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे विस्तृत रूप से इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी होगी। मतलब हमें वैयक्तिक अध्ययन की आवश्यकता भी पड़ेगी और प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करना पड़ेगा। इसके लिए शायद सबसे अच्छी विधि जो है वो सर्वेक्षण ही होगी और सर्वेक्षण के माध्यम से हम प्राथमिक डाटा एकत्र करने के पश्चात यह बता सकते हैं कि कितने लोग प्रॉपर न्यूज चैनल देखते हैं और कितने लोग प्रॉपर न्यूज चैनल नहीं देखते, या युवाओं में इसका किस प्रकार का चलन है। इस तरह के बहुत सारे अध्ययन किए जा सकते हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह के पक्ष में कितने छात्राएं हैं और विभिन्न प्रकार के अध्ययन। इसमें हमें हमेशा व्यक्तिगत अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी और सर्वेक्षण इसके लिए बेहतर विधि है। सर्वेक्षण को समझने के लिए मैं इसमें एक परिभाषा को शामिल कर रहा हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोर्स के अनुसार सर्वेक्षण किसी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने
परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वेक्षण किसी घटना को समझने, किसी प्रयोजन को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म रूप से, मतलब बहुत अच्छी तरह से देखने, निरीक्षण करने और परखने, मतलब उसका परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है, जो समझने की जो प्रक्रिया है, इसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है सर्वेक्षण की, अगर हम कुछ और परिभाषाओं को इसमें शामिल करें तो पीवी यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तत्कालिक समाज व्यवधि की प्रकृति की दशाओं में सुधार एवं रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। जब समाज के में, एक बड़े समाज में उसकी प्रकृति और दशाओं में सुधार के लिए किसी रचनात्मक कार्यक्रम को किया जाना होता है या उसका उद्देश्य होता है, तब फिर हमें सामाजिक सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। एक परिभाषा मैं इसमें और शामिल कर रहा हूं ताकि आप लोग सामाजिक सर्वेक्षण को अच्छी तरह से समझ सकें। थियोडोरसन के अनुसार किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण एवं इसके समाधान हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट समुदाय के एक व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। मतलब पूरी समस्या के समाधान के लिए या समाधान के सुझाव के उद्देश्य से किसी विशिष्ट समुदाय के एक विशिष्ट अध्ययन किया जाता है, एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, इसे हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसमें भी सामाजिक सर्वेक्षण करते समय भी हम वैज्ञानिक चरणों का पालन करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं को जानने के लिए हम पहली विशेषता पर चर्चा करते हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषता है। मतलब सबसे पहले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र किया जाएगा, उसका सीमांकन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद ही सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और इसकी दूसरी खास बात है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। इसका सामाजिक सर्वेक्षण का जो उपयोग होता है, सबसे ज्यादा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि इनका उपचार किया जा सके, इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है या तो फिर सुझाव देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। अब सामाजिक सर्वेक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो तथ्य संकलन किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही किया जाता है। अब परिमाणात्मक पक्ष का मतलब ये है कि परिमाणात्मक पक्ष को आप कैसे समझते हो? सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य, मतलब जो हमने डाटा एकत्र किया है, परिमाणात्मक रूप से प्रकट किए जाते हैं। मतलब उनका परिमाण जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रयोग में आजकल ज्यादा वृद्धि हो रही है क्योंकि सामाजिक समस्याओं का परिमाणात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाने के कारण ही इसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अच्छा, सामाजिक समस्याओं के साथ क्या बात होती है? सामाजिक समस्याएं जो होती हैं वो उनके गुणात्मक पहलू ज्यादा होते हैं, है ना। इसलिए परिमाणात्मक पक्ष को प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है और सर्वेक्षण के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और इस पक्ष को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि सर्वेक्षण में परिमाण हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता खुद डाटा एकत्र करता है और एकत्र किए हुए डाटा जो होते हैं, खुद जो तथ्य एकत्र किए जाते हैं वो प्राथमिक तथ्य होते हैं। इसलिए परिमाणात्मक पक्ष को
अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। इस पद्धति में भी तथ्यों में वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता होने का मतलब ये है कि अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता यह पूरा प्रयास करता है कि वह किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से या पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, बल्कि वह अपने विषय के प्रति निष्ठता रखे और सही आधार पर मतलब बिना पक्षपात के तथ्यों का संकलन करे। इसके बाद एक और है जिसे हम यहाँ पे रख रहे हैं, सहकारी प्रक्रिया, कोऑपरेटिव प्रोसेस। कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण को, इस पूरी प्रक्रिया को ही सहकारी प्रक्रिया माना है। उदाहरण के लिए हैरिसन लिखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामयिक संबंधी सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रियाओं के लिए शक्ति बन सके। देखिए, इस परिभाषा में पूरी तरह से इस सहकारी प्रक्रिया को, सर्वेक्षण को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक काम आप लोग और कीजिएगा, कई बार ऐसी बातें आती हैं तो आप उनको लिखिए, नोट कीजिए और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप कुछ ऐसी परिभाषाओं का चयन कीजिए जिन परिभाषाओं के माध्यम से आप उस किसी बात को पूरी तरह से समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।